टेस्टिंग में जब हम कोई टेस्ट करते हैं और कोई बग आ जाए या कोई एरर निकल आए, तो फिर ये डिटरमिन करना कि एरर किस मॉड्यूल की वजह से था, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन टॉप डाउन टेस्टिंग का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारे पास एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारा एक अच्छा मोराल बिल्डअप हुआ हुआ होता है कि हाँ, एरर आ भी गया तो कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर तो बन गया। तो टॉप डाउन टेस्टिंग ये है, सॉफ्टवेयर के पूरे बनने का इंतज़ार करो और फिर उसकी टेस्टिंग करो। इसकी पॉजिटिव साइड क्या है, आपका मोरल हाई होता है। नेगेटिव साइड क्या है कि एरर को डिटरमिन करना, एरर को लोकेट करना, एरर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल काम हो जाता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इसीलिए फिर जब ये एरर को, जब हम टॉप डाउन टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो एरर को ढूंढना मुश्किल है। तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको बताया, स्टब्स यूज़ करते हैं। और जब हम स्टब्स यूज़ करते हैं तो फिर वो खुद एक बजाते खुद एक सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। तो इसलिए ऑडिटर्स का ख्याल होता है कि भाई टॉप डाउन टेस्टिंग ना की जाए, बॉटम अप टेस्टिंग की जाए। तो स्टब्स को ना यूज़ करना पड़े, बेहतर है कि क्या करें, बॉटम अप टेस्टिंग करें। तो बॉटम अप टेस्टिंग जो है उसमें क्या होता है कि जो जो सॉफ्टवेयर बनता जाता है, हम उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट करते जाते हैं। इसकी एक अच्छी बात यह है कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ जाए तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिटरमिन करना आसान है। लेकिन इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये चूँकि साथ साथ ही शुरू हो जाता है, तो बाज़ औक़ात इसकी वजह से डिमोरलाइजेशन हो जाती है कि शुरू में ही एरर आ गए, या बाज़ औक़ात जो है आपकी डेवलपमेंट में थोड़ा-सा परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, क्योंकि साथ-साथ टेस्टिंग हो रही है, टेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस वाले अपने इश्यूज़ आपको बता रहे हैं, आप टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि बॉटम अप टेस्टिंग के अंदर आपको एरर को आइडेंटिफाई करना, डिटरमिन करना बहुत आसान होता है। लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि बॉटम अप टेस्टिंग में जो सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंटीग्रेशन है, वो बहुत लेट स्टेज में आइडेंटिफाई होती है। टॉप डाउन के अंदर चूंकि सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो चुका होता है, तो सॉफ्ट जो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंटीग्रेशन हो सकती हैं, वो पहले आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नुकसानात हैं, बहरहाल ये हमें देखना। टॉप डाउन क्या है, सॉफ्टवेयर के बनने का इंतज़ार करो, फिर उसकी टेस्टिंग करो। बॉटम अप क्या है, जो वो सॉफ्टवेयर बनता जाए, साथ साथ टेस्टिंग करते जाओ। तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है। अगर सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स हो, अगर छोटा सॉफ्टवेयर है तो फिर टॉप डाउन बेहतर है। लेकिन बड़ा सॉफ्टवेयर है, कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, तो बॉटम अप अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। जी, अब किसी का कुछ सवाल है तो मुझसे पूछें। सर लास्ट लाइन रिपीट कीजिएगा, कौन सा जो है वो मॉडल ठीक अगर रहेगा टॉप? सॉफ्टवेयर का साइज बहुत बड़ा है, उसका स्कोप वाइड है, तो फिर बॉटम अप टेस्टिंग बेहतर है, टॉप डाउन टेस्टिंग कम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर छोटा सॉफ्टवेयर है, लिमिटेड स्कोप है, तो फिर टॉप डाउन टेस्टिंग करना ज़्यादा बेहतर है। फॉर स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर, टॉप डाउन इज बेटर। फॉर लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर, बॉटम अप इज गुड। और कोई सवाल? सर मुझे ये सारा तो क्लियर है, बस ये अल्फा रिलीज, बीटा रिलीज और गोल्ड रिलीज का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखें, सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर का, अभी मैंने बताया कि अल्फा टेस्टिंग क्या है, अभी सॉफ्टवेयर के फीचर्स मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर तो बन गया ना। तो वो जो हमने सॉफ्टवेयर का वर्जन निकाला, जिसकी की टेस्टिंग होगी, उस वर्जन को हम क्या कह रहे हैं, अल्फा रिलीज। सॉफ्टवेयर के वर्जन को अल्फा रिलीज? नहीं, सॉफ्टवेयर का वो वर्जन जो कि अल्फा टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा, उसको कहेंगे अल्फा रिलीज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और जो बीटा के अब अल्फा टेस्टिंग हो गई, कोई बग नहीं आया, अब क्या होगा, सॉफ्टवेयर में सारे फीचर्स मुकम्मल हो गए, अब बीटा टेस्टिंग होनी है। लेकिन उससे पहले उसका वर्जन रिलीज करेंगे कि भाई इसकी टेस्टिंग करो। तो वो वर्जन जो कि बीटा टेस्टिंग जिस पे अप्लाई होगी, उसको क्या बोलेंगे, बीटा रिलीज। रिलीज। अब जब बीटा रिलीज पे टेस्टिंग हुई, एरर्स आइडेंटिफाई हुए और आपने एरर्स को फिक्स भी कर लिया, तो अब आपने जब एरर्स को फिक्स किया तो सॉफ्टवेयर को चेंज किया, तो फिर आप एक सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन निकालेंगे। वो वर्जन
अगर उसमें कोई एरर नहीं है और वो रेडी टू शिप है, तो उस वर्जन को हम क्या कहते हैं, गोल्ड रिलीज। तो वो सॉफ्टवेयर का वो वर्जन जो फुली टेस्टेड हो, जिसमें फीचर्स कंप्लीटेड हो और रेडी टू शिप हो। तीन बुनियादी बातें। नंबर वन, सॉफ्टवेयर का वो वर्जन जो फुली कंप्लीटेड हो, फुली टेस्टेड हो और रेडी टू शिप हो, रेडी टू डिप्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो। उस वर्जन को क्या बोलते हैं, गोल्ड रिलीज बोलते हैं, या कुछ लोग उसको प्लेटिनम भी बोलते हैं। बहरहाल मर्जी आपकी। सर इसके अब बारे आप में अगर आप लिखवा देते हमें, क्या जैसे ये कुछ पॉइंट्स लिख देते। क्या लिखूं, मतलब आपको क्या चाहिए? अल्फा रिलीज, बीटा रिलीज का एंड गोल्ड रिलीज की कुछ लाइंस होती है ना, तो याद रह जाता है। गोल्ड रिलीज के बारे में लिखे। A gold release is a version of the software। चलो मैं लिख देता हूँ यार, बहुत काम कराते हो यार तुम लोग मुझसे। अच्छा जी, गोल्ड रिलीज is the version of the software which has all features, number one, has no bugs and ready to ship। जिसमें सारे फीचर्स हैं, तमाम, कोई बग्स नहीं है और रेडी टू क्या है, शिप है। सर जो स्टब और आपने अप्रोचेस बताई हैं, कौन सी? सर जो आपने स्टब बताया, STUB, जी जी, क्या हुआ? सर स्टब और अप्रोचेस में फर्क है ना? स्टब तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैंने सर। कहा कि जब हम टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे तो जी उसका मसला है कि उसमें एरर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अब सही। एरर को, क्योंकि एरर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। उस ठीक है सर। सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, स्टब। तब लेकिन बोलते हैं उसका मसला क्या है कि उसकी बफर वजह से वायरस। वायरस आ सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये भी बता दूं, स्टब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आते, उस सही। यू हैव टू पे द प्राइस, वो लाइसेंस होते हैं। अच्छा, इसलिए उसकी कॉस्ट, तो ओवरऑल टेस्टिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग स्टब यूज करते हैं लेकिन पैसा बचाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फ्री स्टब्स यूज करते हैं। अब जो स्टब्स फ्री होते हैं मार्केट में, तो वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं। तो फिर ये लोग, ये गलत काम होता है। सर स्पाइरल और वाटरफॉल क्या है? वो तो आगे चल के बताऊंगा ना। सही। ये बात क्लियर हो गई। जी अभी मैं क्या करा रहा हूँ, अभी मैं SDLC करा रहा हूँ। ये करा दूं तो बाकी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सर ये अभी किसी ने पूछा था कि स्टब और अप्रोचेस डिफरेंट होती थी, अप्रोचेस फिर क्या होंगी? स्टब का तो मुझे पता चल गया। अप्रोचेस वही है ना, टॉप डाउन या बॉटम अप, दो ही अप्रोचेस हैं। छह टॉप डाउन approach। ये अप्रोच क्या है, टेस्टिंग शुरू कब करनी है, या तो सॉफ्टवेयर के मुकम्मल होने का इंतजार करो, टॉप डाउन है, या जू बनता जाए टेस्टिंग शुरू करते जाओ, बॉटम अप है। मर्जी आपकी। इन्हें कहेंगे टेस्टिंग अप्रोचेस। जी, ये अप्रोचेस हैं दोनों। और जो मैंने ऊपर बताई, अल्फा बीटा, फाइनल एक्सेप्टेंस, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, यूनिट, मॉड्यूल, रिग्रेशन, वो टेस्टिंग। ये सब की सब जो है ये टेस्टिंग की टाइप्स हैं। थैंक यू सर। कुछ क्लियर हुआ? अब और कुछ तो नहीं लिखवाना मुझे? वो तो जैसे ही आगे चलेंगे तो फिर पता लग जाएगा। ओके। अच्छा, एक होती है जिसको कहते हैं फजिंग, ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये बुक में नहीं होगा, ये थोड़ा सा लेटेस्ट टॉपिक है। अच्छा, ये मैंने बता दी गोल्ड रिलीज। अच्छा, अल्फा रिलीज भी बता दूं। अल्फा रिलीज क्या है, वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच is not completed. Number one, used for alpha testing and not ready for shipment /
deployment in the production or real environment. ठीक है, ready to ship, deploy in the production or real environment. ये तो हो गई बीटा टेस्टिंग. गोल्ड रिलीज. अल्फा रिलीज क्या है? ये हो गया. अच्छा, अब बीटा रिलीज क्या है? Version of the software which is completed, used for beta testing. And ready, not ready for shipment. ठीक है. ये बात क्लियर हो गई? एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करता हूँ प्लीज. अच्छा जी, ये टेस्टिंग हो गई, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग. अल्फा रिलीज भी होगी, बीटा रिलीज भी होगी, गोल्ड रिलीज भी होगी. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर. अच्छा जी, अप्रोचेस भी बता दी, टॉप डाउन है. अच्छा, टेस्टिंग भी बता दिया, रिलीज भी बता दिया. ओके, अब आगे चलते हैं. क्या बता रहा था अभी मैं? हाँ, फर्स्ट टेस्टिंग, फजिंग. इसको फजिंग भी कहते हैं और फर्स्ट टेस्टिंग भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में गलत इनपुट देके, मैंने आपसे कहा था ना, एक ऑप्शन होता है कहते हैं गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो हम क्या करते हैं, जानबूझ कर गार्बेज देते हैं और फिर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है. बाज़ वक़्त क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो गार्बेज दो तो गार्बेज तो आउटपुट करता है. तीन सूरतें हो सकती हैं. गार्बेज दोगे तो क्या करेगा, गार्बेज इनपुट करोगे तो गार्बेज आउटपुट होगी. अच्छा, दूसरा क्या है, गार्बेज आउटपुट करने का मतलब ये होता है कि वो क्रैश हो जाता है, सॉफ्टवेयर ही फेल हो जाता है. दूसरा क्या है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट में क्या हो कि गार्बेज दो तो सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ही ना करे गार्बेज हो, तो वो डिटरमिन कर ले कि गार्बेज है. तो इसका मतलब है कि हमें ये चेक करना है कि आया सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटी है कि अगर उसको इनवैलिड, अनएक्सपेक्टेड, पुअर, गार्बेज इनपुट दी जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा. बाज़ का सॉफ्टवेयर को अगर हम गलत, गार्बेज, इनवैलिड, इनएक्यूरेट, पुअर इनपुट देते हैं और सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है कि सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या करना है, तो इसका मतलब है उसका फर्स्ट टेस्ट फेल हो गया. लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ये डिटरमिन कर ले कि ये इनपुट गार्बेज है और फिर वो उसको एक्सेप्ट ही ना करे, बजाय इसके कि प्रोसेस करना शुरू कर दे, तो ये टेस्टिंग क्या, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर ठीक है. लेकिन ये चीज टेस्ट करने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है उसको क्या बोलते हैं, फजिंग या फर्स्ट टेस्टिंग. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फजिंग इज एन ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इनवैलिड, अनएक्सपेक्टेड, रैंडम डाटा और नॉइज. हम इसको नॉइज भी कह सकते हैं. एज इनपुट टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू सी हाउ इट बिहेव्स. तो हम क्या चाहेंगे कि वो गार्बेज को इनपुट ही ना करे, इनवैलिड गार्बेज. सर जैसे कि ये वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं हम कि आजकल अगर हम किसी मोबाइल से वीडियो अगर डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें कोई वायरस होता है तो हमारा ये सॉफ्टवेयर मोबाइल का होता है, वो डिटेक्ट कर लेता है और कहता है कि डाउनलोड ही नहीं करना है, इसमें कोई वायरस है. नहीं, ये वो नहीं है. वो तो ये जो आप बात कर रही हैं ये तो बेसिकली वायरस स्कैनिंग है. सर ये सॉफ्टवेयर में होती है, खुद ब खुद भी ये होता है मोबाइल के सॉफ्टवेयर में. ओहो, वो तो सॉफ्टवेयर का फीचर है वायरस स्कैनिंग. जी. वो सॉफ्टवेयर का फीचर है, फीचर कि गार्बेज से सॉफ्टवेयर आपका में क्या कैपेबिलिटी है. गार्बेज का मतलब है, गार्बेज ये से. फजिंग टेस्टिंग हम ये कर रहे हैं नहीं.
हम डाउनलोड कर रहे हैं तो हम इनपुट थोड़ी दे रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर को इनपुट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिस्टम पे वैल्यू देखें। सिस्टम को इनपुट देना, सॉफ्टवेयर को इनपुट देना और मशीन के ऊपर कोई वीडियो डाउनलोड करना, आपके ख्याल में एक ही बात है? नहीं सर, मैं वैसे कह रही थी कि इजी वर्ड्स में अगर हम ऐसे कह सकते हैं, कोई नहीं मिसाल आप नहीं देकर बताएं। नहीं, इजी वर्ड्स में गलत मिसाल थोड़ी देनी। सर आपको एग्जाम्पल बताइए इसके लिए कोई। मैं बता तो रहा हूं भाई कि क्या करो, कि अगर तुम लोग, आपका ऑनलाइन बैंक अकाउंट है? जी सर। अच्छा, कौन सी बैंक में? मिजान में। कभी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल किए? जी सर, करती हूँ। कैसे करती हो? सर इजी लोड वगैरह कर लेती हूँ और बैलेंस चेक नहीं, करना और फंड स्टेप्स ट्रांसफर। क्या होते हैं? सबसे पहला काम क्या करती हो? लॉग इन करना। लॉग इन करना। क्या देती हो लॉग इन में? पासवर्ड और आईडी अपनी। पहले आईडी देती हो ना? जी सर। अच्छा, उसके बाद आईडी क्या है? आईडी तो अभी मुझे याद नहीं है सर, वो मैंने इसमें हाँ, सेव की हुई है। मैं बता रहा हूँ, चलो नहीं बताओगे, अच्छी बात है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना अभी, इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। भारत, अच्छा किया था, अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा जवाब दिया कि मुझे भी याद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, याद है, बताना नहीं चाह रही थी और अब ये कहना नहीं चाह रही थी कि मैं नहीं देना चाह रही। ओके, इट्स अ गुड आंसर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ओके, आपने लॉग इन दिया वेबसाइट के ऊपर, राइट? जी। उसके बाद आपने पासवर्ड दिया। जी। अगर तो पासवर्ड मैच हुआ तो वो आपको एक्सेस अलाउ करेगा। अब अगर कभी जी। ऐसा हुआ है कि गलत पासवर्ड दिया फिर भी अलाउ कर लिया? नहीं सर, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। अच्छा, गलत पासवर्ड दो तो वो क्रैश कर दे, उसको पता ही ना चले कि क्या हुआ मेरे साथ। कभी ऐसा हुआ कि फेल ही हो गया, नहीं। वो ब्राउजर ही नहीं बंद हो गया? पता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी है ऐसा ही नहीं। हो नहीं सकता? ये हो सकता है लेकिन होता नहीं है। अच्छा, होता क्या है? जब आपने इनवैलिड आउटपुट दी तो वो क्या कहता है? इनवैलिड आउटपुट पे तो इनवैलिड, आपने जब एक पिन डाली तो आपको क्या कहेगा? रॉन्ग इनवैलिड, इनवैलिड पिन, यही बोलेगा ना? इसका मतलब है कि अगर हम उसको इनवैलिड पिन दें तो तीन पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं, तीन पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। नंबर वन, वो क्रैश कर जाए, नॉट रेस्पॉन्डिंग हो जाए। समझ गई बात? बाजू का लिखा था ना सॉफ्टवेयर पे, बहुत ज्यादा क्रोम्स की टैब्स खोल लो तो लिखा था ऊप्स द सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग, एकदम खुद से बंद हो जाता है। इसको कहते हैं जी। क्रैश करना। सॉफ्टवेयर को समझ ही नहीं क्या करूं मैं। ओके, जी। दूसरा सिचुएशन क्या है? सॉफ्टवेयर आपको लॉग इन एक्सेस दे दे, ठीक है। तीसरा हम्म। सिनेरियो, सॉफ्टवेयर ये चेक करे कि हाँ ये गलत इनपुट है और आपको क्या, इनवैलिड आउटपुट। इन तीनों में से मोस्ट डिजायरेबल आउटपुट कौन सी है? सर थर्ड जो होती है ना। थर्ड वाली होती है, एग्जैक्टली exactly. लेकिन सॉफ्टवेयर को रियल इन्वायरमेंट में जाने से पहले क्या क्वालिटी एश्योरेंस वालों को ये तीनों सिनेरियोस को टेस्ट करना चाहिए? जी सर। करना चाहिए ना? जी। वरना क्या होगा? वरना हम यूज ही नहीं करेंगे उनकी एप्स को। अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर रियल इन्वायरमेंट में चला जाएगा और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये जो टेस्टिंग है ना, इसको क्या बोलेंगे? फजिंग। फजिंग। समझ ठीक है आई? सर। जी सर। आप जो बात कर रही थी कि मैंने इंटरनेट से कोई वीडियो डाउनलोड की तो मशीन में मुझे कह देता है ये एंटीवायरस, इस पे वायरस है, मत, ये इसमें पोटेंशियल वायरस है, इसको मत डाउनलोड करो। वो जी। फीचर फजिंग नहीं है, वो हम टेस्टिंग नहीं कर रहे। वो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके सिस्टम पे एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, वो उसका फीचर है कि वो मुसलसल फाइल की स्कैनिंग करता रहता है, तो उस वो एक फीचर है। ये टेस्टिंग की बता रहा हूँ। ओके सर। जी सर, समझ आ गई। और कोई चीज? नो सर। जी जनाब, किसी का कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये समझ आ गई कि सोर्स कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है। मैं जो, अब मैं पॉइंट्स बोलता जा रहा हूँ, ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। सोर्स कोड क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है, टेस्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं, यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, मॉड्यूल टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। उसके अलावा अप्रोचेस क्या है, टॉप डाउन है, बॉटम अप है। उसके अलावा वो टॉप डाउन में स्टब्स यूज करते हैं, स्टब्स के मसाइल क्या हैं, फायदे क्या हैं। उसके अलावा
आपकी अल्फा टेस्टिंग क्या होती है, बीटा टेस्टिंग क्या होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है, अल्फा रिलीज क्या होती है, बीटा रिलीज क्या होती है, गोल्ड रिलीज क्या होती है, फजिंग क्या होती है। सारी बातें आज हमने कवर कर ली। ओके, जी सर, क्लियर है। राइट, टेस्टिंग खत्म हो गई। अगला काम सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग ओके, एक और बात अभी तो रहेगी, ये जितनी टेस्टिंग की तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, टेस्टिंग के टेस्ट, हम टेस्ट सिनेरियो सोचते हैं, इसको कहते हैं टेस्ट केसेस। हम ये सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट केस का मतलब होता है सिनेरियो को सोचना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना कि सॉफ्टवेयर को कैसे सोचेंगे। जैसे लोग वॉर प्लान बनाते हैं तो मुख्तलिफ सिनेरियो सोचते हैं, अच्छा ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। फिर क्या होता है, टेस्ट केस को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड, उन रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं और फिर एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने ये टेस्टिंग की, ये बग्स निकले। उस रिपोर्ट को कहते हैं मेक अ रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को कहते हैं STS, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट। ये बात समझ में आ गई? सर ये सारी चीजें तो बीटा टेस्टिंग में होनी चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, बीटा टेस्टिंग, हर टेस्टिंग में रिजल्ट्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बीटा टेस्ट तमाम चीजें जो जो काम करना है रिकॉर्ड करना है, यूनिट टेस्टिंग की, बीटा टेस्टिंग की, अल्फा टेस्टिंग की, मॉड्यूल टेस्टिंग की, सिस्टम टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, टॉप डाउन किया, बॉटम अप किया, स्टब यूज किए, अल्फा टेस्ट किया, बीटा टेस्ट किया, सब चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। बाद में एक रिपोर्ट ताकि पता तो चले क्या काम किया। और ये बेसिकली जब हम इन चीजों को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये हमारा नॉलेज बन जाता है। जी सर। जब ये टेस्ट, फिर टेस्ट रिपोर्ट को मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं, मैनेजमेंट अप्रूवल देती है तो अगला फेज पे चलते हैं, या फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अगर हो जाए इस फेज में तो फिर अगली फेज है, उसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का एक और मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है? माइग्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर from the development environment to the production environment। ये होता है माइग्रेशन, डेवलपमेंट या माइग्रेशन। ओके जी, अब इसकी 4 अप्रोचेज हैं। इसको डिप्लॉयमेंट भी कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, और आजकल हम इसको कुछ एक और नाम देते हैं, कन्वर्जन। पेपर में ही आ सकता है कि कन्वर्जन क्या होती है। कन्वर्जन क्या है? माइग्रेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्रॉम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इसके 4 तरीके हैं। नंबर 1 पायलट कन्वर्जन, पैरेलल कन्वर्जन, फेज कन्वर्जन और इमीडिएट कन्वर्जन, या इसको डायरेक्ट कट ओवर भी बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब इनको डिस्कस करते हैं। कोई इशू? नो सर। ओके, अब हम ये बुक को करेंगे फिर इंशाल्लाह। मुझे यहाँ से बताना, डिप्लॉयमेंट से शुरू करना है। जी सर। सर एक चीज पूछनी थी पूछें। कि अब हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये क्योंकि देखें जो बुक के अंदर लिखा हुआ वो लैंग्वेज काफी थोड़ी टफ है हमारे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए। तो ये जो आप नोट्स लिखवा रहे हैं, या हम इन्हें इजी करके लिख सकते हैं नोट्स लिख बनाने सकते के लिए? हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इनको पढ़ के MCQ जरूर कर लें। सही, ठीक है सर, बहरहाल, थैंक यू। अब ये करने के बाद कल मैं आपको डिप्लॉयमेंट, परसों डिप्लॉयमेंट कराऊंगा, और फिर मैं चैप्टर 8 साथ ही शुरू करूंगा। चैप्टर आउटलाइन का चैप्टर 8 वो बेसिकली इसी चैप्टर का पार्ट है। तो आउटलाइन का चैप्टर 8 जो है, हमने चैप्टर आउटलाइन में चैप्टर 1, चैप्टर 2 हमने छोड़ दिया, चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 3 भी कर लिया, ऐसे ही है।
1 2 3 हो गए, 4 हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आउटलाइन का चैप्टर 8 भी हमने साथ ही करना है। 4 और 8 साथ कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये दोनों करने के बाद 60% कोर्स आपका कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं आपको कल ये एक तो डिप्लॉयमेंट बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर SDLC का ऑडिट किया जाए तो कैसे करेंगे, सही सर। ताकि सर ऑडिट मैं हम्म सोच रही थी कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता, जो क्लासेस अगर मिस हो जाती हैं या नोट्स वगैरह एक दूसरे से हेल्प हो जाती है उसमें, या भाई कोई मैं टाइमिंग व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता, इशू हो जाता है मैं व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता। सर, जैसे ग्रुप बन जाए क्लास का तो उसी में ही सर एक दूसरे को गाइड कर दिया जाता है, जैसे टाइमिंग वगैरह की कर प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्लास का ग्रुप तो बना हुआ है मेरे ख्याल से। सर वो तो व्हाट्सएप का। जहीर आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बना लें यार, जी सर, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग इनवाइट कर लें। जी सर उससे काफी हेल्प हो जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन होगी तो ठीक है, आपको आप बार एक काम बार। करें, आप एक काम करें कि मैं अभी लीव, बासिम बासिम अच्छा चलें, आप एक अभी मैं मतलब मैं आई एम लीविंग द ये सेशन, आप लोग अभी ऑनलाइन है, आप लोग आपस में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस या मेरे सामने ही कर लें, चलें कैसे करेंगे आपस में ग्रुप, कौन बनाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, जहीर आप कर सर लेंगे, ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। और आप लोग कैसे करेंगे आपस में एक दूसरे से शेयरिंग इंफॉर्मेशन। सर मैं अपना नंबर अभी शेयर कर देता हूँ, तो सब लोग मुझे व्हाट्सअप कर दें, तो फिर मैं ग्रुप में सबको ऐड ये कर भी लूँगा। सही, आप शेयर कर बोल दें। जी सर। सर मैंने सेंड किया, आपको सबको नजर आ रहा होगा कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं आया यहाँ पर मेरे अच्छा, पास। मेरा नंबर है 00971 जी 55 55 272 272 1528 1528। 8। सर आप स्क्रीन पे जरा लिख देंगे। बोलें। 00971 हम्म 55 272 1528। ओके, जी सर। तो जैसे ही सब लोग सर मुझे सेंड करेंगे, तो फिर मैं ग्रुप एक बना दूंगा। यश बाकी लोग नहीं, आनम आप यहाँ पर हैं, कामरान जरा मुझे बात करें। यस सर। कौन? जी कामरान, मुबशिर, रिमशा, रिदा, जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर। वालेकुम सलाम। आप कौन, नाम सर तो बता दीजिए मुझे। रिदा बात कर रही हूँ फ्रॉम अच्छा लाहौर। रिदा, कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, आई डोंट नो, मेरी तो अभी ये थर्ड क्लास है आपके साथ। कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है आज आपके साथ, ओके, मतलब अभी तक थर्ड क्लियर क्लास। हुआ है सारा? सर हाँ जी, बस टू क्लासेस लेफ्ट रह गई है मेरी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ओके चलो गुड, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। कामरान, जी आप, जी सर। मुबशिर, मुबशिर, डांट भी नहीं सकता मैं यहाँ पे, मैं रिमशा, शमशी, मैं फिजिकली जब वो क्लास में पढ़ा तो किसी को हिम्मत नहीं होती बोलने की मेरे, खैर अभी मुझे ये बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे इसमें पढ़ाना। रिमशा, जी जी सर। सर। आप अभी यहीं थी? हेलो। अभी आई थी आप? यस सर। मतलब पहले कहाँ थी, मतलब सुन रही थी लेक्चर या बस? मैं सुन रही हूँ सर, क्या सुन रही थी? आज का लेक्चर। आज सर मैंने आपकी क्या आवाज किया? बहुत कट के आ रही है। आपकी तो माशाल्लाह बहुत क्रिप्स आ रही है, ऐसे लग रहा है कि सामने बैठी हैं आप। आज क्या पढ़ाया मैंने? रिमशा, हेलो। जी कौन? सर मुबशिर बात कर जी मुबशिर, कोई प्रॉब्लम? मैंने सर कोई मसला नहीं। ओके, हसन, कोई प्रॉब्लम?
रिमशा, एक तो सब खामोश हो जाते हैं, या तो लगता है मुझे कि वो खामोश हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन बोल रहा है। ये जो है ना टेक्नोलॉजी का ये बोटलनेक है। एनी हाउ, चलें, आई एम लीविंग, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी ऑन वेडनेसडे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। बासिम, यस सर। गला खराब हो रहा है बासिम, जी सर। कहवा पियो। ओके सर। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात हो, वो बात होगी। बुध को मेरी क्लास है कल इंशाल्लाह सर। नहीं, राइट? जी सर, कल ऑफ है, परसों होगी। ओके राइट, थैंक यू वेरी अल्लाह मच, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।